अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम फीड बर्नर के ऊपर काम करेंगे। तो फीड बर्नर जो होता है ये आपके ब्लॉग या आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ला सकता है अगर आप इसका यूज़ अच्छे तरीके से करें तो। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जितनी भी पोस्ट हैं वो रीडायरेक्ट होकर फीड बर्नर में चली जाती है और वहाँ से अगर आपके ब्लॉग पे कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपका ब्लॉग स्लो हो रहा है, चल नहीं रहा या फिर ऑफ हो गया है या उस पर कोई किसी भी किस्म का कोई एरर आ गया तो डायरेक्ट वहाँ से रीडायरेक्ट करके फीड बर्नर में चला जाएगा और वहाँ पे आपकी कंप्लीट पोस्ट सारी की सारी पोस्टें वहाँ पे यूज़र जो होते हैं वो देख सकते हैं। तो फीड बर्नर का तरीकाकार क्या है, इस पे कैसे हम अपना फीड बर्नर एक्टिव कैसे कर सकते हैं, इस पे ईमेल के थ्रू आप कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके जितने भी यूज़र हैं वो कैसे ईमेल के थ्रू सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं अपना ब्लॉग ओपन करता हूँ। ब्लॉग ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे ब्लॉगर ट्रेनिंग पे क्लिक करें और यहाँ से आप जाके तो फीड बर्नर को डायरेक्ट आप यहाँ से फीड बर्नर टाइप करेंगे तो फीड बर्नर गूगल में आप चले जाएंगे। यहाँ से माई फीड्स में यहाँ पे देखें, आप डायरेक्ट यहाँ से चले जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ से ब्लॉगर में जाके आप सेटिंग में जाएं और सेटिंग में आपके पास यहाँ पे अदर सेटिंग है। अदर सेटिंग में फीड बर्नर का ऑप्शन है जो कि मैंने सेटिंग्स में मैंने आपको बता दिया था कि मैं आपको फीड बर्नर के बारे में बाद में आपको बताऊंगा कि इस पे कैसे काम किया जाता है। यहाँ पे आपके पास देखें तो आपके पास पोस्ट फीड रीडायरेक्ट यूआरएल है, यहाँ पे अपने यूआरएल ऐड करना होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका कंप्लीट बताया हुआ है कि फीड बर्नर होता है क्या और उससे किस तरह आप यूआरएल कहाँ पे ऐड करते हैं। तो फीड बर्नर एक तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप अपना ईमेल ऐड करके आप फीड बर्नर ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है तो आप यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट फीड बर्नर में जा सकते हैं और फीड बर्नर यहाँ पे आ गया और यहाँ से अपने साइन इन पे क्लिक करना है। और यहाँ से देखें तो कह रहे हैं 0 सब्सक्राइबर हुए। ये मैं क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने ऐड किया ये दोबारा से आपको ऐड करना बता रहा हूँ। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जितने भी फीड बर्नर के टाइटल होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपने यहाँ से क्या करना है कि आप सबसे पहले तो यहाँ पे यूआरएल देना है। तो यूआरएल के लिए मैं व्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ तो मेरे ब्लॉग का ये यूआरएल है, इसको मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे माई फील्ड्स में जाके इसके अंदर मैं इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे दो ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं, एटम एंड RSS। इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। मैं एटम सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखें तो फीड टाइटल दिया हुआ है और उसका कंप्लीट यूआरएल यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ से अपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से इन तीनों को आप चेक कर लें। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखें तो यू हैव सक्सेसफुली अपडेट द फीड बर्नर 60 ट्रेनिंग्स, यहाँ पे देखें तो ये चीज़ आ गई है। अब इसको देखना है आपने तो अब डायरेक्ट अगर यहाँ पे जाते हैं या RSS या फीड का ऑप्शन होता है, इस पर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप देखें तो आपके पास ब्लगर 60 ट्रेनिंग और यहाँ पे देखें लेसन नंबर 6 और यहाँ पे देखें तो कंप्लीट आपकी सारी की सारी पोस्टें यहाँ पे आ गई हैं, देख सकते हैं पोस्टें सारी यहाँ पे आ गई हैं। अब इसको एक्टिव भी करना है अपनी अपनी वेबसाइट में, वो कैसे करेंगे उसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके साथ ये जो ऑप्शन है इसमें आपकी वेबसाइट अगर एक्टिव हो चुकी है तो वहां पे आपको ले जाएगा। देखिए आप वेबसाइट में आपको डायरेक्ट ले जाए। अभी हमारा फीड बर्नर तो तकरीबन एक्टिव हो चुका है हमारी वेबसाइट के साथ। अब एक चीज ये है कि अब हमने सब्सक्राइबर अपने फीड जो है हमारे पास ये जो फीड बर्नर है यहाँ पे हमने लोगों को सब्सक्राइब करवाना है। उसके लिए हमने यहाँ पे एक ऑप्शन देना है ईमेल का कि यहाँ से जो भी डायरेक्ट ईमेल अपना लिखेगा, लिखने के बाद वो डायरेक्ट सब्सक्राइब हो जाएगा। जब भी हम कोई नई पोस्ट ऐड करेंगे तो वो डायरेक्ट जो है तो उसको मेल में चली जाएगी। तो कितने लोग सब्सक्राइब हुए हैं हमारे फीड बर्नर में वो भी आपको पता चल जाता है, जो कि आपको स्टार्ट में मैंने बताया था। वहाँ पे 0 सब्सक्राइबर थे हमारे पास, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा
जो है तो हमने जो है पोस्टें जितनी ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा इस पे सब्सक्राइबर आएंगे, और डायरेक्ट जो लोग अपने ईमेल के थ्रू सब्सक्राइब करेंगे तो उनको डायरेक्ट हमारा मेल चला जाएगा कि हमने ये नई पोस्ट ऐड की है। तो उसकी भी सेटिंग्स करनी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास है ऑप्टिमाइज का ऑप्शन है, और उसके बाद है आपके पास यहाँ पे एडिट फीड डिटेल, इस पे क्लिक करके सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, यूआरएल को पेस्ट करना है। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सारे को कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे जाके फील्ड बर्नर में इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए पोस्ट फील्ड रीडायरेक्ट यूआरएल में ऐड पे जाएंगे और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें इसको। इसके साथ एक और भी ऐड करना है, वो क्या है, यहाँ से ये वाला जो आप फील्ड एड्रेस है इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करें। ये तो पूरा आपके पास तकरीबन आ गया जी, ओरिजिनल फीड्स यहाँ पे आ गए, और फीड एड्रेस आपने सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर लें। ये पब्लिक साइट का एड्रेस है, सॉरी, तो आपने यहाँ से इस एड्रेस को सिलेक्ट करना है, फीड एड्रेस जो है ये वाले, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे देखें पोस्ट फीड रीडायरेक्ट यूआरएल, यहाँ पे आपने टाइप करना है। तो कंट्रोल भी करके इसको पेस्ट करें, और यहाँ पे अगला जो इसका एड्रेस है वो भी आप यहाँ से ये जो है इसको भी कंट्रोल से कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर लें। पेस्ट कर लें तो आपके पास यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। उसके बाद पोस्ट फीड बर्नर फुटर, आप यहाँ पे ये आपके पास यहाँ कंप्लीट हो चुका है। और फुटर पे कैसे काम करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पोस्ट के नीचे जो है आपके पास कह रहा है कि फीड जो आपको पोस्ट होते हैं, पोस्ट के नीचे जो है तो फुटर आ जाता है आपका। उसके लिए आप यहाँ से कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं फुटर के लिए। कोई भी टेक्स्ट अगर आपने ऐड करना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, तो नहीं करना तो आप रिमूव कर दें। तो यहाँ पे हमने ये यूआरएल भी दे दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे जाते हैं, ये सारा काम कर लिया हमने। अब पब्लिश पे अब जाएं, और पब्लिश में आपके पास है ईमेल सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है आपने। इसको एक्टिवेट करना है ईमेल को। ईमेल को एक्टिवेट करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए कोड आ गया, टाइप पैड का कोड आ गया। आपने इस कोड को कॉपी करना है, और यहाँ से ब्रदर में यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जाके तो अपने यहाँ से लेआउट चूज करना है। यस, लेआउट में आपने सब्सक्राइब बटन ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे अपने क्लिक करना है, एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करें, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लें और यहाँ से सेव कर लें। व्यू ब्लॉग में जाके देखता हूँ, यहाँ पे आप देखें जरा, तो कहाँ पे जी सब्सक्राइब, ये देखें ये बटन आ गया यहाँ पे। इसको सबसे टॉप पे ले जाए, तो सबसे ऊपर रखें इसको। तो सबसे ऊपर रखने के लिए यहाँ पे आप जाएं और इसको मूव करके सबसे ऊपर ले जाए, HTML एंड ये जो है ये आपके पास HTML, और इसको यहाँ से सबसे ऊपर यहाँ पे आप रख लें, इसके नीचे रख लें, कनेक्ट विद 10 के नीचे। अब सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करता हूँ, व्यू ब्लॉग पे जाता हूँ, यहाँ पे आ गए। अब एक चीज आ गई यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवर्ड बाय फीड बर्नर, देख सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जब भी कोई आपके यहाँ पे कह रहा है एंटर योर ईमेल एड्रेस, आपने ईमेल एड्रेस अगर कोई भी आपका यूजर लिख के सब्सक्राइब पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट आपके साथ अटैच हो जाएगा। आप जब भी कोई पोस्ट करोगे तो डायरेक्ट उसको चली जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवर्ड बाय फील्ड बर्नर, इसको कैसे रिमूव करना है और इसको इसकी सेटिंग कैसे करनी है, क्यों? क्योंकि देखें अगर कोई भी यूजर डायरेक्ट अगर उसको उसके ईमेल पे आपकी कंप्लीट आपकी पोस्ट मिल जाती है तो वो आपकी वेबसाइट पे फिर क्यों आएगा। लिहाजा हमने कुछ ऐसी सेटिंग करनी है कि उसको पोस्ट तो मिले लेकिन बहुत कम स्मॉल सा कुछ टेक्स्ट मिल जाए या कोई और चीज मिल जाए, ताकि वो कंप्लीट पोस्ट देखने के लिए आपकी वेबसाइट पे आए। तो हम इस तरह की कुछ सेटिंग्स भी करेंगे अपने ब्लॉग के लिए। तो यहाँ तक कि आपने कैसे सब्सक्राइब करना है तो इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगा
कि आपने इसको जो है तो डिलीवर्ड बाय और फीड बर्नर इसकी सेटिंग कैसे करनी है, और इसको यहाँ से इसको रिमूव कैसे करना है, और इसको ईमेल वगैरह और इन चीज़ें ये सेटिंग्स आपने कैसे करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।